आज के युग में जो वर्ण संकरता व्याप्त हो रही है, आज व्यक्ति अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दे रहा है, सरकारें दे रही हैं, और प्रेम के नाम पर, लब के नाम पर किसी भी जाति में विवाह कर लेना, इससे कुल की परंपरा और रक्त की शुद्धता समाप्त हो जाएगी। वैदिक कर्मों का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अपने अपने वर्ण के अनुकूल विवाह करने पर, संतान उत्पन्न करने पर ही धर्म का अधिकार होगा, अन्यथा धर्म का कोई अधिकार नहीं रहेगा। उसके जो पितर हैं वो भी नरक में चले जाएंगे। गीता में सब लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ लेना। लोग गीता वाटिका बनाते हैं, गीता भवन बनाते हैं, गीता सत्संग हाल बनाते हैं और गीता का पारायण करते हैं, लेकिन गीता क्या कहती है नहीं करते। ये सब करना जरूरी नहीं है। गीता हाल मत बनाओ, गीता वाटिका, गीता सत्संग भवन बनाने से कोई मतलब नहीं है जब तक गीता तुम्हारे जीवन में न उतरे। गीता क्या कहती है वो जीवन में, आचरण में नहीं आया तो गीता दीवाल में लिखवाने से कल्याण नहीं होगा। पत्थरों पे लिखवा करके गीता भवन बना दो, वो पत्थर पे लिखने के लिए गीता नहीं है, वो तुम्हारे दिल में लिखी जाए गीता, उसका जीवन में आचरण हो। और गीता क्या कहती है? गीता के पहले अध्याय में ही अर्जुन ने भगवान से कहा है कि हे प्रभु, अगर ये युद्ध होगा और इतने क्षत्रिय मारे जाएंगे तो इन क्षत्रियों की पत्नियां जो हैं वो विधवा हो जाएंगी, और युवावस्था में वो विधवा हो गई और उनको कोई संरक्षण नहीं मिला, आश्रय नहीं मिला, तो वो कहीं किसी के घर चली गई दुर्योग से, तो परिणाम क्या होगा? बोले इनकी जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर हो जाएंगी। स्त्री सुदुष्टासु वार्षणेय, ये गीता का श्लोक है पहले अध्याय का। अर्जुन कहता है स्त्री सुदुष्टासु वार्षणेय जायते वर्ण संकरः, उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर हो जाएगी। और परिणाम क्या होगा? बोले संकरो नरकायैव, वो संकर संतान जो होगी वो नरक में जाएगी। कुलघ्नानाम कुलस्य च, उसके कुल में जितने लोग होंगे पूर्वज वो भी नरक चले जाए। पतंत पितरो हेषाम, उसके जो पितर हैं वो भी नरक में चले जाए। लुप्त पिंडोदक क्रिया, उसके वंश में जो पिंडदान आदि क्रियाएं हैं वो लुप्त हो जाएंगी। क्यों लुप्त हो जाएंगी? बोले पिंडदान किसको करेगा, कैसे करेगा? क्यों? बोले कर्मकांड में नियम है, सबसे पहले संकल्प करना होता है, और संकल्प में कहना पड़ता है कि अगर ब्राह्मण हो तो सर्माहम, क्षत्रिय हो तो बर्माहम, वैश्य हो तो गुप्तोहम, और चतुर्थ वर्ण के हो तो दासोहम, और जो चारों वर्ण से अलग हो जाएगा, वर्ण संकर होगा, वो क्या बोलेगा? न उसके लिए सर्माहम है, न उसके लिए बर्माहम है, न उसके लिए गुप्तोहम है, न उसके लिए दासोहम है, तो उसका तो संकल्प ही नहीं होगा। आगे का कर्मकांड तो बहुत दूर की बात है। तो वर्ण संकरता धर्म के विनाश का मूल है। आज धर्म रक्षा के लिए केवल हिंदू समाज को दो बातों पर ध्यान देना होगा, जो मेरा चिंतन है, जो मैं सोचता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप विचार करना। सब मंथन करने के बाद, विचार करने के बाद जो मुझे निष्कर्ष समझ में आया कि हिंदू सनातन धर्म, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए आज समाज को दो बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है। क्या? बोले रोटी और बेटी को बचा लो, बस। रोटी बेटी बचेगी तभी धर्म बचेगा। बेटी बचाने का मतलब हमारे विवाहादि संबंध शास्त्र सम्मत हो, और रोटी का मतलब हम जो खाएं वो शास्त्र सम्मत खाएं, ये नहीं कि कुछ भी खाते रहें। आहार की शुद्धि और रक्त की शुद्धि, ये दो चीज अगर बची रहेगी तो सनातन धर्म सुरक्षित है। और अगर ये दो नहीं बचा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लो, कुछ होने वाला नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, बड़ी बड़ी संस्थाएं बना लो, बड़े बड़े संगठन बना लो, हिंदुओं के नाम पर आंदोलन करो, रैलियां करो, उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? बोले शास्त्र सब निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए बेटी और रोटी, इसीलिए कहा है रोटी बेटी सोच समझ करके लेना और देना चाहिए। यही दो मुख्य बिंदु हैं हमारे सनातन धर्म के। इनको अगर आप सुरक्षित बचाए रखे तो निश्चित रूप से सनातन धर्म का बाल बांका नहीं होगा। दुनिया एक तरफ रहे लेकिन सनातन धर्म अडिग रहेगा। और ये दो बातें अगर बिगड़ गई तो सारे शास्त्र के नियम लागू नहीं होंगे, कोई शास्त्र उनके लिए नहीं होगा।